हेलो फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 3010 जो कि है डिवाइड एन एरे इनटू सब एरे विद मिनिमम कॉस्ट फर्स्ट। तो आप देख सकते हैं ये लीड कोड द्वारा गिवन इजी लेवल का क्वेश्चन है जिसमें हम क्वेश्चन पढ़ने से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम क्वेश्चन के टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन के टॉपिक है एरे सॉर्टिंग इम्यूरेशन और बाई वीकली कॉन्टेस्ट 122 में भी आ चुका है। तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पढ़ने से। यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स ऑफ लेंथ एन। आपको एक एरे गिवन है नम्स नाम का जिसकी लेंथ है एन और ये इंटीजर टाइप का है। द कॉस्ट ऑफ एन एरे इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। जो कॉस्ट होगी एरे की वो उसकी वैल्यू है फर्स्ट एलिमेंट की। जैसे कि आप इस एरे को देख सकते हैं 12 3 2 1, तो इसकी कॉस्ट क्या होगी 1। फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली आपको एग्जाम्पल गिवन है 1 2 3, तो उसकी कॉस्ट है 1, वाइल द कॉस्ट ऑफ 3 4 1 उसकी कॉस्ट है 3। मतलब जो जीरोथ एलिमेंट है एरे का उस वो हमारी कॉस्ट है एक एरे की। यू नीड टू डिवाइड नम्स इनटू 3 डिसजॉइंट कॉन्टिग्यूअस सब एरे। आपको डिवाइड करना है जो नम्स है उसको 3 कंटिन्यूअस मतलब 3 पोर्शंस में आपको अपने एरे को काटना है और रिटर्न करनी है हमें मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ 3 सब एरेज। जो हमारे 3 सब एरे कट के आएंगे, जो हमें 3 सब एरेज मिलेंगे उनकी जो कॉस्ट होगी उसका मिनिमम सबसे रिटर्न करना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल फर्स्ट पे जो कि है 1 2 3 4। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे हमारे एक सब एरे बना 1, एक बना 2, एक बना 3 और 12, तो इसमें हमारी टोटल कॉस्टिंग आ गई 6। अब हम इसी को इस तरीके से और कर सकते हैं कि एक हमारा सब एरे बना 1, एक बना 2 3 और एक बना 12, तो इसकी टोटल कॉस्टिंग कितनी आ गई 1 + 2 3 और 12 15। ऐसे ही हम कर सकते हैं 1 1 2, एक हमारा सब एरे बना, एक बना 3, तो इसका और 12, तो इसकी कॉस्टिंग आई 1 + 3 4 4 + 12 16। सबसे मिनिमम जो थी वो थी 6। सिमिलरली 4 5 3, अब देखिए इसमें तो हमारे तीनों ही अलग अलग एलिमेंट्स हैं और तीनों ही सब एरे बन जाएंगे, तो तीनों का सम करके टोटल आ गया 12 और कोई ऑप्शन ही नहीं है सब एरे क्रिएट करने का। इस वाले में आए तो हम देख सकते हैं 10 3 1 1, तो हमारी जो मिनिमम कॉस्टिंग आई वो आई मतलब कॉस्ट आई वो आई 2, जो वैल्यू आई हमारे पास। तो हम इसको और किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे 10 और 3 का हमने पहले एक सब एरे बनाया, फिर 1 1 को हमने सेपरेटली एक सब एरे अलग से बना दिया, तो टोटल आ गई 10 + 1 तो 11 + 1 12। सिमिलरली हम कर सकते थे 10 का एक बनाते, 3 का एक बनाते और 1 का एक बनाते, तो हमारी आती 10 + 3 13 + 1 14, तो ये ज्यादा है 12 से। और हम देखें तो थर्ड केस जो हमारा बनता है वो बनता है 10 + 3 वो +3 + 1, तो टोटल ये भी 14 बैठती है हमारी, तो यहाँ पे भी वैल्यू ज्यादा थी। तो हम इसी चीज को अब नोट पैड पे इसका लॉजिक बिल्ड करेंगे, तो हम अपना नोट पैड खोल ले रहे हैं। तो गिवन लिखने से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है इंटीजर एरे नम्स, ठीक है, और मेक डिसजॉइंट सब एरे। डिसजॉइंट सब एरे हमें बनाने हैं। यहाँ पे देखिए आपको गिवन है डिसजॉइंट कॉन्टिग्यूअस सब एरे, तो डिसजॉइंट कॉन्टिन्यूअस सब एरे हमें क्रिएट करने हैं। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ एन एरे इज एरे का जीरोथ एलिमेंट, ठीक है, रिटर्न मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ 3 सब एरेज। ठीक है, तो हम इसका लॉजिक बनाते हैं। तो लॉजिक में अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपके ख्याल से 10 6 3 4 5 2 9 11 5, तो आप एक चीज देखें, यहाँ तो 10 तो हमारा फिक्स हो गया, ठीक है, हमारा 10 तो फिक्स हो गया, तो हमें 10 तो करना ही करना है एड ऑन। उसके बाद जो हमारे बचे हुए एलिमेंट है उसमें सबसे पहले से हम सबसे छोटा वाला फाइंड करेंगे, तो सबसे छोटा आ गया हमारा 2, ठीक है, 2 आ गया, तो उससे हम एक और बड़ा फाइंड करेंगे तो आ गया 3। तो हमने एरे को हमें कुछ इस हिसाब से मतलब सब एरे में कंटिन्यूअस मतलब उसे डिसजॉइंट करना पड़ेगा कि एक वो 3 से आएगा, तो 3 4 5 का एक एरे बनेगा और 2 9 11 5 5 का एक एरे बनेगा, और 10 तो हमारा फिक्स है ही है, तो 10 और 6 का। वेदर अगर 3 आगे होता, मान लीजिए ऐसे होता, तो क्या होता 10 का तो एक सेपरेट सब एरे बनता और 3 6 5 4 5 का एक एरे बनता और 2 9 11 का एक एरे बनता। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 नहीं, 2 की वजह 12 गिवन होता, तो हम क्या करते
तो 3 6 का एक सब एरे बनता और 4 5 12 9 11 5 का एक सब अलग अलग से सब एरे बनता जिसकी कॉस्टिंग आती है 4। तो आप समझ गए होंगे हम करना क्या चाह रहे हैं। तो इसका हम अब लॉजिक बिल्ड करते हैं। लॉजिक में हम सबसे पहले क्या करेंगे, लॉजिक इसका बहुत सिंपल रहेगा। हम अपना देखिए हमारा फर्स्ट वैल्यू तो फिक्स्ड है, तो उसे तो हम डायरेक्ट आंसर मतलब जो भी हमारा आंसर होगा उसमें प्ले डाउन करा देंगे। उसके बजाय हम दो इंटीजर वैल्यू लेंगे, ठीक है, दो इंटीजर वेरिएबल लेंगे और एक फॉर लूप चलाएंगे 1 से लेके आई इक्वल्स टू 1 2 n माइनस 1 तक का एक फॉर लूप लगाएंगे। उस फॉर लूप के अंदर इफ नम्स बॉक्स ब्रैकेट आई, जो हमारी वैल्यू है नम्स ब्रैकेट आई की मिनिमम 1 से छोटी है, तो हम क्या करेंगे, हम मिनिमम 2 के अंदर अपनी वैल्यू को स्टोर करा देंगे मिनिमम 1 की, और मिनिमम 1 के अंदर स्टोर करा देंगे नम्स बॉक्स ब्रैकेट आई की अपनी वैल्यू को, ठीक है। और एक एल्स इफ का कोड लिखेंगे, अगर नम्स बॉक्स ब्रैकेट आई की वैल्यू छोटी है न मिनिमम 2 से, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम 2 की वैल्यू है उसके अंदर नम्स बॉक्स ब्रैकेट आई की वैल्यू पुट करा देंगे और दैट्स इट। और एंड में अपना रिटर्न कर देंगे नम्स बॉक्स ब्रैकेट 0 की वैल्यू को प्लस मिनिमम 1 प्लस मिनिमम 2 की वैल्यू को। तो ये हमने अपना कोड का लॉजिक लिख लिया है, यही हमारा कोड का लॉजिक रहेगा। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। कोड वाले पार्ट पर आ जाते हैं, अब हम इसे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो हम सबसे पहले डालेंगे इंट मिनिमम फर्स्ट इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट मैक्सिमम अंडर स्कोर वैल्यू। सिमिलरली हम मिनिमम 2 ले लेंगे जिसके अंदर भी हम इंटीजर डॉट मैक्स अंडर स्कोर वैल्यू को अपनी स्टोर करा देंगे। फिर हम एक फॉर लूप चलाएंगे इंट आई इक्वल्स टू 1 से लेके आई इज लेसर देन नम्स डॉट लेंथ तक का सेमी कॉलन आई प्लस प्लस, जो कि हमारे हर पॉइंट पे प्लस होता जाएगा। इफ नम्स बॉक्स ब्रैकेट आई इज लेसर देन मिनिमम 1, तो मिनिमम 2 के अंदर हम अपनी मिनिमम 1 की वैल्यू लगा देंगे और मिनिमम 1 के अंदर हम अपनी वैल्यू लगा देंगे नम्स बॉक्स ब्रैकेट आई की, ठीक है। इससे बाहर आए एल्स इफ अगर नम्स बॉक्स ब्रैकेट आई इज लेसर देन मिनिमम 2, मिनिमम ऑफ 2 से छोटा है तो मिनिमम 2 इज इक्वल्स टू नम्स बॉक्स ब्रैकेट आई, ठीक है। अब ये हमने अपना लॉजिक लिख लिया है। अब हम रिटर्न करा देंगे यहाँ से नम्स बॉक्स ब्रैकेट 0 जो हमारी पहली फिक्स्ड वैल्यू है और प्लस मिनिमम फर्स्ट प्लस मिनिमम सेकंड। अब अपने कोड को रन करा के देखते हैं। तो हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है, अब इसे सबमिट करा के देखते हैं। तो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है और ये ठीक ठाक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है। अब इसे एक दो बार और रन करा के देखेंगे तो हो सकता है 100% यूजर डिफीट भी आ जाए इसमें। नहीं आ रहा कोई नहीं, आप अपने उस पर ट्राई करिएगा अपने एंड से। और दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी हम आपसे कल मिलते हैं।